कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें। प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों, हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आए हुए इस शिक्षक गरिमा सत्र में बैठे हुए देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो, अभी आपके सामने गीत गाया गया। राम के हनुमान मानकर आपसे संबोधन किया गया कि राम ने संस्कृति को घर घर फैलाया। राम संस्कृति पुरुष कहलाते हैं। राम सही अर्थों में मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादाएं उन्होंने स्थापित की, और वो मर्यादाएं स्थापित नहीं करते उस जमाने में तो शायद मित्रों असुर संस्कृति हावी हो जाती। जैसा आप जानते हैं कि वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने भगवान राम को प्रशिक्षण दिया, और दोनों ने प्रशिक्षण देकर न केवल असुरता का उन्मूलन बताया बल्कि कई प्रकार की विद्याओं की जानकारी कराई, और किस तरह से संस्कृति बच सकती है, अब संस्कृति कैसे बचाई जा सकती है, इसके बारे में जानकारी दी। इसलिए हम भगवान राम, आज के युग के श्री राम के शिष्य होने के नाते, हनुमान होने के नाते हम लोगों से अपेक्षा की जा रही है कि हम कैसे बचा सकते हैं संस्कृति को। आज जो संस्कृति है वो अपसंस्कृति है। अपसंस्कृति, ये संस्कृति वो संस्कृति नहीं है जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में हाय हेलो नहीं किया जाता, तो आज जहाँ देखो हाय हेलो, इसको देखो फ़ोन पे भी हाय हेलो, और जो भी कुछ बातचीत चल रही है, जो भी कुछ चर्चा चल रही है, उसमें जो बातें आ जाती हैं, उन बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ संस्कार हावी हो रहे हैं। जो भी कुछ है चीज़ें मित्रों, अगर कहीं कोई चीज़ प्रमुख है तो वह संस्कार नहीं है तो संस्कारों के अभाव में जीवन एक प्रकार से पशु के समान है। और पशु के समान जीवन जीते हुए अगर आप नर्तनधारी चोला है तो आप अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं। आप उसमें संस्कारों का समावेश करिए, संस्कारों को लाइए, संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन को ऊंचा उठाने की कोशिश करिए। संस्कार आपके जीवन को ऊंचा उठाते हैं। 3 चीज़ें हैं, गायत्री, यज्ञ और संस्कार। ये 3 त्रिवेणी जो है, इन त्रिवेणी को जो जीवन में उतार लेगा उसका जीवन महान बन जाएगा। तो गायत्री परिवार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, मैं समझता हूँ कि घर घर में एक गायत्री, यज्ञ और संस्कारों को पहुँचा दिया। सबसे बड़ा काम ये है। आज क्या हो गया है, संस्कार शब्द की परिभाषा बताना चाहता हूँ, संस्कृति की परिभाषा बताना चाहता हूँ। संस्कृति का मतलब होता है जो ऐसी कृति जो महानतम हो, ऐसी कृति जो संस्कारवान हो, ऐसी कृति जो श्रेष्ठतम हो, वो संस्कृति की परिभाषा। ऐसी कृति, ऐसी आपकी रचना, ऐसी संरचना, चाहे आप अपने बच्चे को बड़ा बनाएं तो, बच्चे को ऊंचा उठाएं तो, बच्चे को बड़ा डेवलप करें तो, यदि आप उसको संस्कार देते हैं, संस्कार देकर के ऊंचा उठाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो आप संस्कार दे रहे हैं और वास्तव में बच्चे को आप संस्कारवान बना रहे हैं। और नहीं तो आप कैपिटेशन फ़ी देकर और दुनिया भर का पैसा देकर आप उसको कोई डॉक्टर बना दीजिए, इंजीनियर बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, वो आदमी नहीं बन पाएगा, महामानव नहीं बन पाएगा, देवता नहीं बन पाएगा, वो नहीं बन पाएगा जो उसको बनना चाहिए। वो पैसा कमाने वाला तो बन जाएगा, परंतु हो सकता है कि पैसा भी ऐसे कमाए जैसे कि उन लोगों ने कमाया जो भ्रष्टाचारी लोग जिस तरह से कमाते हैं।
इसलिए संस्कारों के माध्यम से ऐसी कृति जो संस्कारवान बनाए, श्रेष्ठतम बनाए और देव मानव बनाए, इसलिए इसको देव संस्कृति कहा गया, इसलिए इसको महानतम संस्कृति कहा गया। संस्कृति शब्द जो है, इस शब्द से आपको समझ लेना चाहिए कि संस्कृति वास्तव में अगर कहीं है, जीवन में कहीं है, तो हमारे कण कण में घुली हुई है, इस भारत की माटी में घुली हुई है। भारत माता हमारी माता है। भारत को हम लोग हमारे देश में दो चीज़ों को प्रधान मानते हैं, माँ और पिता। हमारी माँ कौन है? हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, जिसने मलमूत्र में से निकाल करके, क्लीन करके, साफ करके हमको अपने कंधे पर लिया। भारत माता वो है, हमारी माता वो है जिस माता ने हमको संभाला, सहेजा, संवारा, संस्कार दिए, ये बताया कि बेटा कहाँ क्या करना चाहिए, कहाँ क्या नहीं करना चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए। ये पिता के पास समय नहीं था। पिता तो कमाई के माध्यम से और शाम को घर आने के बाद थोड़ा सा प्यार से सिर पे हाथ फेर करके पढ़ाई कैसे चल रही बेटा, इतना ही पूछ करके रह जाता है। सुरक्षा, पिता का क्या काम है? सुरक्षा देना। पिता का काम है प्यार देना, प्यार पिता का काम है आत्मीयता देना, बस। माँ का काम है सारा आमूल चूल बच्चे का विकास, माँ का काम है। संस्कृति माँ है, संस्कृति हमारी माँ है, और संस्कृति हमारी माँ होने के नाते हम कहते हैं भारत माता की जय। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। जब हम ये कहते हैं तो हमारे साथ साथ इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जुड़ जाती है कि भूमि मेरी माता है, तो मैं इस पर वारी वारी जाऊँ, कोटि कोटि बार इसके ऊपर न्यौछावर हो जाना होगा। हमारे देश के सिपाही, सैनिक बॉर्डर पे खड़े खड़े रक्षा करते हैं हमारे देश की। वो ये सोच के नहीं करते कि तनख्वाह मिल रही है इसलिए, या हमारी पत्नी वहाँ पर है उसको हम तनख्वाह भेज रहे हैं इसलिए, या वो ये सोच के रक्षा करते हैं कि हमारी मिट्टी का एक एक कण हमारा है और इस देश की माटी पर कोई दुश्मन अंदर आक्रमण न करने पाए, अंदर घुसने न पाए। क्या ज़रूरत पड़ी उनको अपनी जान खतरे में डालने की? मित्रों, आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, और हम सोते समय भी हमको ये भाव रहे कि हमको हमारी रक्षा करने वाले मौजूद हैं, सैनिक। वो सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हैं, मातृभूमि। ये संस्कार है, ये संस्कार है हमारे सैनिक में। ये संस्कार डाला जाता है जन्म से। जब सैनिक बनता है बच्चा तो जन्म से ही बन जाता है, और वो पता लग जाता है कि ये बच्चा आगे चल के राष्ट्र की रक्षा करेगा। जब वो बनता है, सेना में जाता है, सेना में जाने के बाद फिर वो पूरा शुरू से आखिर तक उसको ये सिखाया जाता है कि अपने देश की रक्षा करनी है, अपने देश की रक्षा करनी है। मित्रों, हर व्यक्ति देश का रक्षक है, हर व्यक्ति। आप आतंकवादियों से घिरे हुए हैं, आप गुंडों से घिरे हुए हैं, आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिनके बीच में आप अगर घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो देश को लूटने में लगे हुए हैं। इनसे कैसे बचाया जाए देश को कैसे बचाया जाए, अपने आप को कैसे बचाया जाए, और लोगों को कैसे बताया जाए, इसके बारे में। ये संस्कृति है, ये संस्कृति है। संस्कृति को जब सही अर्थों में समझ लेंगे हम लोग, तो संस्कृति की हम रक्षा कर पाएंगे, हम देश की रक्षा कर पाएंगे। और देश जो है हमारा भारतवर्ष वास्तव में सही अर्थों में सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये पहला देश है जहाँ संस्कृति पनपी। भारतीय संस्कृति सबसे पहली संस्कृति थी, उसके बाद बाकी आई हैं सभ्यताएं, जितनी आई हैं सब बाद में आई। दो अलग अलग शब्द हैं, संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति सबसे पहले आई और उसी ने महामानव बनाए, उसी ने ऋषि बनाए, उसी ने देवदूत बनाए, और उन्हीं के माध्यम से हमारा देश सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, सारे विश्व का जगत गुरु बना, विश्व का जगत गुरु बना, उन्हीं के माध्यम से। सभ्यताएं आईं, ग्रीको रोमन सभ्यता कहलाती है, ब्रिटिश सभ्यता कहलाती है, और अमेरिकन सभ्यता कहलाती है, और साउथ लैटिन अमेरिकन सभ्यता कहलाती है। ये सभ्यताएं हैं, सिविलाइजेशंस हैं। सिविलाइजेशंस में बड़े बड़े निर्माण किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं, और वैभव दिखाया जाता है। पर ये सिविलाइजेशन में, संस्कृति में, दोनों में बहुत अंतर है। सभ्यता में और संस्कृति में अंतर है। सभ्यता बहिरंग है, संस्कृति आंतरिक है। सभ्यता बहिरंग है, संस्कृति आंतरिक है। सभ्यता विज्ञान है, तो सभ्यता, संस्कृति आंतरिक होने के नाते अध्यात्म है। सभ्यता शिक्षा है, जो आज की शिक्षा है, तो संस्कृति विद्या है। ये हमको महानता की ओर ले जाती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम।
धन से धर्म मिलेगा, धर्म से सुख मिलेगा। उस विद्या से मिलने वाले धन को धर्म में लगाओ, धर्म में लगाओगे तो सुख मिलेगा। आज के लोगों ने सोचा अरे बहुत बड़ा श्लोक है, आज कौन इसको पढ़े, तो उन्होंने कहा विद्या ददाति धनम तथा सुखम, छोटा कर दिया उन्होंने। छोटा करके उन्होंने कहा बस ये इसी को तो इससे क्या होगा, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप चले जाइए। मैं अभी 4-5 दिन पहले आंवल खड़ा होकर आया हूँ। दोनों तरफ पहले जब मैं जाता था एक आध साल पहले, एक आध साल में 2-3 बार गया हूँ, मैं देखता हूँ हर बार जाता हूँ तो कोई ना कोई नई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये खड़े हुए। अरे साहब अच्छा है ना, अपने देश का विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा, पढ़ाने वाले हैं ही नहीं। पढ़ने वालों को डिग्री बेची जाती है, बाकायदा पढ़ने वालों को डिग्री बेची जाती है। और बिकी हुई डिग्री खरीद करके ये पढ़ने वाले डॉक्टर क्या इलाज करेंगे, ये इंजीनियर क्या बिल्डिंग बनाएंगे, ये क्या खुदाई करेंगे, ये तो केवल डिग्री लेके बैठ जाएंगे। तो फिर ये क्या है, ये शिक्षा है आज की। जो शिक्षा बिके वो शिक्षा, वो वाली शिक्षा है। ये शिक्षा बिकनी नहीं चाहिए, शिक्षा विद्या के साथ मिलकर चलनी चाहिए, साथ साथ जोड़ीदार बनकर। जब शिक्षा और विद्या साथ साथ मिलकर चलती हैं तो दोनों मिलकर के संस्कृति बन जाते हैं। दोनों मिलकर के संस्कृति जब बनते हैं तो ये हमारे जीवन में है, हर मोड़ पर, हर जगह काम आती है। ये परम पूज्य गुरुदेव की दूरदृष्टि में था, हर चीज़ थी। इसीलिए मित्रों ये इतना बड़ा मिशन जो खड़ा हुआ, उस मिशन का आधार बना संस्कृति। संस्कृति के आधार पर हम अपने जीवन को बनाएंगे, संस्कृति के आधार पर जीवन को हम अनगढ़ से सुगढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। 5 तरह की कैटेगरी बताई गई हैं मनुष्य की, नर पशु, नर कीटक, नर पिशाच, नर मानव, देव मानव। ये या तो आप नर पशु का जीवन जिए, पेट प्रजनन का जिए, या कीड़े का जीवन जिए, या फिर पिशाच का जीवन जिए, दूसरे को शोषण करिए। है तो यही चोला, पर पिशाच की तरह से जीवन जी रहे हैं। या फिर आप नर मानव, इस मनुष्य धारी चोले में नर का जीवन जी रहे हैं, सामान्य जीवन। पर इससे ऊंचा जीवन है देव मानव, देवत्व को का जो विस्तार कर सके, देवत्व को जो घर घर पहुंचा सके, जन जन के बीच में पहुंचा सके, ऐसा व्यक्ति नर मानव, देव मानव कहलाता है। और देव मानव ही महामानव बनते हैं, अवतार बनते हैं, पैगंबर बनते हैं, और सारे विश्व में वही संदेश फैलाते हैं भारतीय संस्कृति का, देव संस्कृति का। मतलब ये 5 योनियाँ जो हैं, इन योनियों में से हम सब गुजरे हैं। हम जब जन्म हुआ तो कीड़े थे, नर कीटक थे, धीरे धीरे नर पशु बने, फिर नर पिशाच बने। कहीं ना कहीं हमने किसी न किसी को छेड़ा होगा, परेशान किया होगा, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी 7-8 साल की उम्र तक। परंतु हम नर मानव के बाद हम देव मानव बनने की स्थिति में हैं, क्योंकि हमको गुरु मिल गया। राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। राम के हनुमान ने अब समझ लिया है कि क्या क्या करना है जीवन में, क्या करना है, ऊंचा उठना है। ऊंचा उठना है तो संस्कृति को जीवन में अपनाना है। संस्कृति हमारे जीवन को सुगढ़ बनाती है। संस्कृति यानी छांट देना, काट छांट करना। एक बढ़िया सा बगीचा है, उसमें कटे छटे से पेड़ लगे हुए हैं, ये संस्कृति है। उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। आप किसी के भी चले जाएं, घर में सामान उठा ऐसा इधर उधर रखा हुआ है, अस्त व्यस्त रखा है, तो आप समझ जाते हैं इनके घर में संस्कृति नहीं है। संस्कृति मतलब कल्चर। कल्चर ऐसे कल्चर्ड व्यक्ति जो होता है, उसकी पहनावे में, उसके बोलचाल में, उसके रहन सहन में, उसके घर में, खान पान में, हर चीज़ में दिखाई देता है सब कुछ। एक तो दिखाई देने वाली चीज़ है, दिखावा करने वाली। ये आपको मालूम नहीं है हम कहाँ से आए। एक पतिदेव पत्नी से बोले कि भाई चाय लाओ, भाई साहब आए हैं घर में। तो बोले कहाँ से, कौन से वाले लाऊं चाय किस कप में लाऊं, इंग्लैंड वाले में लाऊं कि अमेरिका जापान वाले में लाऊं कि वहाँ वाले में लाऊं। ये दिखाने वाली सभ्यता है, दिखाने वाली सभ्यता। और वो बताई जा रही हैं, इसका मतलब ये कि आपके पास वहाँ से लाई हुई चीज़ें रखी हैं, ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमारा जीवन है आज संसार परक हो गया, संसार परक, बहिरंगी जीवन। जबकि हमारा जीवन होना चाहिए अध्यात्म परक, अंतरंग जीवन। ये प्रधान रहेगा और संसार गौण रहेगा तो संसार प्रवेश नहीं कर पाएगा। संसार हमारे अंदर प्रवेश करके हमको भटकाएगा नहीं। मैं थोड़ा गूढ़ अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूँ आपको धीरे धीरे करके, ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से। संसार जो है
ये सब कुछ है जो इस दुनिया में दिखाई पड़ रहा है। पर इस संसार में कमल की तरह से निर्लिप्त भाव से रहना भी इस कलाकारों को आता है। ऐसे कलाकारों को साधक कहते हैं, ऐसे कलाकारों को देवमानव कहते हैं, ऐसे कलाकारों को महामानव कहते हैं। कैसे रहें? अरे भाई, रहते हुए भी आप टच मत होइए उनसे। जैसे जल में कमल का फूल रहे, कमल का फूल होता है, उसके ऊपर पानी पड़ जाता है, बूंद पड़ जाती है, पर वो डिस्टर्ब नहीं होता है, ज़रा भी डिस्टर्ब नहीं होता है। क्या आप रह सकते हैं ऐसे? अगर आप रह सकते हैं तो आप संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। विदेह जनक कहलाते थे, जनक विदेह कहलाते थे। और जनक जो थे, जानकी के पिता, सीता जी के पिता, उनके बारे में कहा जाता था कि वो देह में रहते हुए विदेह भाव में रहते हैं। बड़ा विलक्षण बात थी। सत्संग चल रहा था सभा में सत्संग चल रहा था, अष्टावक्र भी बैठे थे, सब बैठे थे। किसी ने पूछा कि महाराज, अष्टावक्र जी महाराज से पूछा कि अष्टावक्र जी, इनको विदेह क्यों कहा जाता है? तो बोले, लो अभी देख लो। उन्होंने बस आंखें बंद की और पूरी मिथिला में आग लग गई। तो सारे साधु महात्मा तेजी से भागे। लंगोटी सूख रही थी किसी कपड़े सूख रहे थे, तो सबने कहा, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। एक वर्ड ही फैल जाए कि आग लग गई, तो सबसे पहले अपने कपड़े बचाने भागे। क्यों पहनेंगे क्या भाई, अब कुछ ही नहीं है वहाँ पर, 4-5 कपड़े हैं तो वो भी सूख रहे हैं, तो भागे वहाँ से। जनक और अष्टावक्र बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब लौट के आए सब लोग, तो बोले, साहब आप तो मुस्कुरा रहे हो दोनों। हम पहुँचे तब तक आग बुझ चुकी थी। बोले, वो आग योगाग्नि से लगाई गई थी, और इसलिए लगाई गई थी आपको बताने के लिए कि आप संसार से जुड़े हो, और ये आदमी संसार से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए विदेह है। जो देह से जुड़ा है, देहासक्ति, देह के प्रति आसक्ति हमें अनेक रूपों में रुलाती है। देह के प्रति आसक्ति हमें अनेक रूपों में परेशान करती है। देह के रूप में आसक्ति, देह के माध्यम से आसक्ति हमको तरह तरह से परेशान करती है। देह की आसक्ति क्या करती है आपको बहुत सारी फैशन की चीज़ें जुटाना सिखाती है। देह के प्रति आसक्ति आपको शीशे के सामने खड़े होकर के बहुत देर तक तो बाल बनाना सिखाती है। अभी जैसे हो वैसे ही रहोगे, चाहे कितनी बार बाल बना लो, जैसे ही रहोगे। नहीं, मेकअप करना सिखाती है। 2.5 किलो का मेकअप करते हुए मैंने बहनों को देखा है कि वो जो अच्छा सा मेकअप करके फिर शादी ब्याह में जाती हैं तो ऐसे बिल्कुल सच के जाती हैं। कौन किसी को देखता है? कोई किसी को नहीं देखता, सब अपने आप को देखते हैं, सब अपने आप को देखते हैं। शीशा लगा दो अगर रास्ते में, सब शीशे की तरफ देखेंगे। ये संसार है, ये संसार है। संसार में लिप्त न होकर के अपने आप को देह आसक्ति से परे ले जाना। गीता का सारा सार एक ही है, गीता का सारा सार एक है। देह की आसक्ति की से ऊंचा उठ। तो कहता है ये शरीर में इनको मारूंगा तो क्या होगा, मारूंगा तो क्या होगा। अरे कोई मरने वाला नहीं है, ये तो शरीर तो सबका मरण धर्मी है। आत्मा मरण धर्मी नहीं, आत्मा नहीं मरेगी, आत्मा चलेगी, अनंत काल तक चलेगी। और आत्मा का कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आत्मा में कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। तो तू आत्मा की तरफ देख, आत्मा की ओर देख। मित्रों, श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को संदेश दिया है, वो संदेश हम सबके लिए है कि हम संसार की तरफ न देखें, हम परब्रह्म परमात्मा के इस अलौकिक व्यापार को चारों तरफ फैला हुआ इसको देखें, और इसके माध्यम से अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। आदर्शों से भरा हुआ, आदर्शों का समुच्चय परमात्मा है। जो परमात्मा की डेफिनेशन है परब्रह्म परमात्मा की, वो है आदर्शों का समुच्चय, श्रेष्ठताओं का समूह, सद्गुणों का समूह, अच्छी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं देश विश्व भर में, उन सब का समूह अगर कोई है तो परमात्मा है। वो परमात्मा आपके सामने है। एक एक गुण को रोज एक आकर्षित करने की कोशिश करिए उपासना के माध्यम से। अपनी उपासना में एक एक गुण परमात्मा का लेने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत सुनते हो और बड़ा आनंद लेते हो, हाँ श्री कृष्ण ये कर रहे हैं, श्री कृष्ण ये कर रहे हैं, श्री कृष्ण द्रौपदी के साथ हैं, श्री कृष्ण गोपियों के साथ हैं, और श्री कृष्ण रास रच रहे हैं, रास रचा रहे हैं। श्री कृष्ण के रास के पीछे दर्शन तो समझो, श्री कृष्ण के गोपियों के साथ जो खेल कर रहे हैं उसको तो समझो, श्री कृष्ण जो माखन खा रहे हैं उसके पीछे जो सत्याग्रह छिपा है उसको समझो, श्री कृष्ण जो द्रौपदी के साथ जो बात कर रहे हैं उसको समझो, श्री कृष्ण पांडवों को जो समझा रहे हैं उसको समझो। श्री कृष्ण को तो समझा नहीं आपने, और श्री कृष्ण को समझे बिना आपने क्या किया, श्रीमद् भागवत सुनना चालू कर दी, कथा सुनना चालू कर दी, कथा सुन के कथा का आनंद ले रहे हैं। हर अधिकांश कथाकार इसी जगह आके अड़ जाते हैं, बस यहीं जाके फंस जाते हैं बुरी तरह से। वो संसार की बातों में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि
कथाकार के दिमाग में भी संसार है, वो भी सुनाना चाहता है संसार, क्योंकि संसार नहीं सुनाएगा तो फिर लोगों को आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। संसार में रस है, अध्यात्म में रस नहीं है, अध्यात्म में तप है। संसार में रस है तो वो रस का आनंद कराने की कोशिश करता है, रास दिलाने की कोशिश करता है। देखो अब जन्म होने वाला है, श्री कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला, लाला का जन्म होने वाला है। अब लाला का जन्म होने वाला तो लाला के जन्म के नाम पे हजारों लाखों रुपए की बोली लग जाती है, लाखों। ये कथाएं जितनी भी है ना, मैं किसी को विरोध में नहीं कह रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कथाएं बंद करके समाज सेवा के काम में सबको लगा दें, कथा सुनने वालों को, कि भाई तुम सब के सब गंगा की शुद्धि में लग जाओ। अगर इन सबको करना ही है तो जाके तुम बॉर्डर पे खड़े हो जाओ, बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा करो सिपाहियों के साथ साथ। ये क्या है, कथा सुन सुन के आपने अपने जीवन में कृष्ण की तत्व दर्शन को तो उतारा नहीं। मुझे कृष्ण दिखाई पड़ते हैं एक ही, उंगली पे चक्र सुदर्शनधारी श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, और वो दिखाई पड़ते हैं तस्मै युद्धा युध्यस्व माम अनुस्मर, मैं मुझे स्मरण करते हुए तू युद्ध कर, बस। श्री कृष्ण जो है भगवान के रूप में गीता कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। पहले श्लोक में शुरुआत होती है ओम श्री परमात्मने नमः। हमारी संस्कृति का प्राण है गीता, संस्कृति का प्राण है रामायण रामचरितमानस। संस्कृति हमारी जो है, अगर इनके माध्यम से हम गीता और रामायण के माध्यम से हम यदि घर घर इन सब चीज़ों को नहीं पहुंचा पाए तो इन खाक में जाए सारी कथाएं, खाक में जाए सारे का सारा वाचन पूरा क्यों? क्योंकि इनसे कोई आदर्श तो नहीं आ पाए। आपने तो रस दिया, संसार का नाटक दिखा दिया उनको पूरा। ये नहीं है। हमें अगर कहीं दिखाना है तो हमको ये दिखाना पड़ेगा आदर्शों को जीवन में उतारने से क्या होता है। आदर्श जिसके जीवन में उतरे वो जीवन बदलता चला गया। आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ छोड़ना चाहिए। एक आध बुराई छोड़ें, एक आध अच्छाई ग्रहण करें, ये साधना है। एक उपासना है जिसमें कि आप परमात्मा के गुण को अपने अंदर जीवन में उतार लेते हैं। उस गुण को धारण करने के बाद कुछ छोड़ते हैं तो वो छोड़ने का नाम साधना है। और फिर उस छोड़ने के बाद फिर समष्टिगत परमात्मा, समष्टिगत ब्रह्मांड में व्यापी परमात्मा को आप उसकी सेवा करते हैं तो वो आराधना है, समाज सेवा है, समाज की विराट ब्रह्म की आराधना है। उपासना, साधना, आराधना, रामचरितमानस और गीता, ये सारे के सारे जितने भी ग्रंथ हैं सब इन्हीं की चारों तरफ घूमते हैं पूरी तरह से। हमारे श्री कृष्ण जो हैं वो लीला पुरुषोत्तम है, वो लीला करते रहते हैं, शुरू से लीला करते रहते हैं। भगवान राम जो है लीला नहीं करते, ज़्यादा लीला नहीं करते, बस ये है कि ताड़का को मार दिया, सुबाहु को मार दिया, मारीच को मार दिया, तो ये तो भगवान के काम है। अनीति से लड़ना है ना, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामी युगे युगे, तो आई इसीलिए, वो तो इसी काम के लिए आए। अवतरित होता है भगवान संभवामी युगे युगे, अपने आप को संभव बना लेता है। असंभव है भगवान का आना, क्यों? माया के ऊपर है वो, माया से नहीं बंधा हुआ है वो, इसलिए माया के नीचे आता है वो। और माया के नीचे आने के बावजूद भी माया से लिप्त नहीं होता, माया से लिप्त नहीं होता, माया उसको मान नहीं सकती। त्रिगुणातीत होता है, तीनों गुणों से ऊपर परे होता है। और माया से लिप्त होने के पश्चात वो एक ही काम करता है, वो असुरता को मिटाता है, दुर्गुणों को मिटाता है। और ये काम यदि मनुष्य करने लगे तो भगवान का काम आसान हो जाएगा, भगवान को और आसानी हो जाएगी। भगवान कहेंगे देखिए मेरे बहुत सारे दूत तैयार हो गए। गुरुदेव का आना किस लिए हुआ था? इसीलिए तो हुआ था कि उन्होंने आकर के इस काम को सहज बना दिया गायत्री परिवार के माध्यम से। असुरता को मिटाओ, असुरता को मिटाओ, देवत्व का प्रचार करो। मानव में देवत्व, धरती पर स्वर्ग। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज, ये गुरुदेव के सारे सूत्र जो हैं ये बताते हैं कि यदि हम इस तरह का अगर एक स्वरूप बनाएंगे तब जाकर के संस्कृति का विस्तार हो पाएगा। तो मित्रों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो है ये बड़ी विलक्षण चीज़ है कि हम छोटे बच्चों को संस्कृति से जोड़ते हैं, संस्कृति की ओर मोड़ते हैं। आज जो हो गया है वो क्या हो गया है कि आज की जो पूरी सभ्यता है वो सभ्यता पूरी की पूरी पाश्चात्य सभ्यता है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि पाश्चात्य सभ्यता है। मैं खुद कॉन्वेंट में पढ़ा हूँ। मैंने कॉन्वेंट में पढ़ने के बावजूद भी मेरे घर से मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिए थे, इसलिए मैं उसमें रंग नहीं पाया। मैं हॉस्टल में रहा हूँ 9 साल तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करते करते, पर उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज की कोई चिंतन मेरे दिमाग में घुस नहीं पाया, मेडिकल कॉलेज की कोई भी गंदगी मेरे दिमाग में घुस नहीं पाई।
मेरे दिमाग में ये घुसा कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है बस। मेरे दोस्त लोग कहते हैं मुझे, हम तुमको जानते हैं यार, तुम कभी किसी चक्कर में नहीं पड़े, तुम तो बिल्कुल पढ़ाकू थे, खूब पढ़ते थे, पढ़ते रहते थे, फर्स्ट आते थे हमेशा। तो मैंने कहा फर्स्ट आने के लिए नहीं पढ़ते थे, हम जिस उद्देश्य के लिए गए थे उसके लिए पढ़ते थे। तो अच्छे डॉक्टर बनो, पढ़े लिखे डॉक्टर बनो, और बाकी अपने जीवन में किसी तरह गंदगी को मत आन दो। आज जो स्कूल्स कॉलेजेस में जो जिस तरह का वातावरण है, मैं जूझता रहता हूँ रोज़। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ आपसे। मेरे विश्वविद्यालय में 2 या 3% विकृति आती रहती है। वो आती वहीं से है, फील्ड से आती है पूरी, इतनी दूर से जगह जगह से लोग आते हैं। 2 या 3%, 100 में से 3 बच्चे, अब 800 बच्चों में से 8 या 24 बच्चे आ गए। 24 बच्चों से मुझे जूझना पड़ता है। मैं कोशिश करता हूँ उनको बदलने की, पर जब वो बदलने को तैयार नहीं होते तो मैं उनको बदल देता हूँ। जाओ यहाँ से, तुम यहाँ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। यूनिवर्सिटी ढेर सारी हैं, उन यूनिवर्सिटी में जाके तुम अपना मजे करो। हमारे यहाँ तुम बदलने के तैयार हो तो बदलो, तो रहो यहाँ, नहीं तो मत रहो। वातावरण ऐसा बनाया, कोशिश की। वातावरण बनाने के बाद, आप जब वातावरण बनाते हैं, उसको बनाने के बाद अपने आप उस तपहपूत वातावरण में बच्चा बदल जाता है। चाहे माँ ने बनाया हो घर में, मदालसा ने बनाया, जीजाबाई ने बनाया, बच्चा बदल गया। बच्चा जो है उसको ये समझ में आ गया कि ये जो पिताजी जो हैं ये किसी के गुलाम हैं, इनके मुगलों के, और माँ कह रही है कि नहीं, तुमको इस गुलामी से लड़ना है। शिवाजी राव बनकर छत्रपति बन गए। छत्रपति बन के मुगलों को प्रवेश नहीं करने दिया। मुगलों के घर में से निकल करके कैसे आ गए वो, औरंगजेब के दरबार से, औरंगजेब की जेल से निकल के कैसे आ गए, ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी माँ ऐसी साहसी हो, जिसकी माँ ने ऐसे कहानियाँ सुनाई हो। लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, जिसकी 17-18 साल की उम्र में झलकारी नाम की एक सहेली के साथ कैसे चलती हुई आती है। मित्रों, ये सारे वर्णन जो है ना, ये हमारे आज के बच्चों को नहीं मालूम है। आज के बच्चों को मदर टेरेसा मालूम है। मदर टेरेसा की वास्तविकता बता दूंगा तो आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। मैं न क्रिश्चियनिटी के विस्तार की बात करना चाहता हूँ, न मैं सेफ्रेनाइजेशन की बात। हाँ, मैं अगर ये बार बार राम और कृष्ण की बात करूँगा तो लोग ये जरूर कहेंगे डॉक्टर साहब जो हैं ये सेफ्रेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। शिक्षा को का भगवाकरण नहीं होना चाहिए। भगवाकरण क्या होता है? कोई समझाएगा मुझे शब्द को? भगवाकरण क्या होता है? क्या भगवान राम की और भगवान कृष्ण की और भगवान की, चलो हम ईसा की भी बात करते हैं। ईसा ने जाते समय ये कहा था, भगवान इन्हें क्षमा करना, इन्हें नहीं मालूम है क्या कर रहे हैं। वो याद नहीं रहा इनको। उनके जो अनुयायी थे वो तो सबके सब भूल गए इन सब बातों को। पर हमें तो याद रखना चाहिए कम से कम कि भाई एक महात्मा हमारे यहाँ भी आया था, ईसा नाम का, जो इसने यहाँ के 24 साल तक हिमालय में तप किया और यहाँ के ऋषियों से प्रेरणा लेके गया, और उसने जो शिक्षा दी अपने सेंट पॉल को, वो शिक्षा फिर अपोस्टल के रूप में और बाइबल के रूप में और इस सब के रूप में है। उसको कोट करके गलत काम करने वाले ढेर सारे ईसाई हैं। तो जूझना हमारा काम है, हम उनसे जूझेंगे। हम कहेंगे भाई हमारी संस्कृति महान है, हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पूरे भारत की संस्कृति महान है। कोई देश ऐसा बता दीजिए जहाँ पे आपको धर्म का प्रचार करने की छूट मिली हुई हो, आप बताइए। अरब में जाके आप प्रचार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। आप इजराइल में जाके कर सकते हैं? वहाँ नहीं कर सकते। आप कुछ अपने कमरे में, अपने छोटे से कमरे में बैठ के आप दीप यज्ञ कर लीजिए, कुछ नहीं, वो नहीं कर सकते। खुलेआम छूट अगर मिली है किसी धर्म संप्रदाय को काम करने की, वो भारत में मिली है। खुलेआम अगर कोई माइक पे बोल सकता है तो भारत में बोल सकता है, चाहे मुस्लिम बोले, चाहे वो क्रिश्चियन बोले, चाहे साम्यवादी बोले, चाहे कोई बोले, हमारे देश में खुलेआम छूट है। ये इतनी आज़ादी और कहीं नहीं मिलेगी आपको, इतनी आज़ादी इस देश के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तो इस देश की संस्कृति ऐसी है, औदार्यपूर्ण संस्कृति है, बड़ी सामाजिक संस्कृति है, एक दूसरे को साथ लेकर के चलने वाली संस्कृति। हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे, हम लोग मिलजुल करके चलेंगे और हम एक दूसरे को साथ लेकर के हम हर एक की अच्छाई ग्रहण करेंगे, हर एक की अच्छाई ग्रहण करके हम जीवन में महानता लाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी संस्कृति का मूल स्वर है। जब संस्कृति का मूल स्वर जब तक जिंदा रहेगा तब तक सब कुछ जिंदा रहेगा। जैसे मूल स्वर समाप्त हो जाएगा, हमारी अनुदारता में, स्वार्थपरता में, संकीर्णता में बदल जाएगी, तो फिर हम फैनेटिक कहलाएंगे, फिर हम फैनेटिक हो जाएंगे। फैनेटिक नहीं बनना है हमको बनना है उदार, संकीर्णता से उदारता की ओर। और हमको बनना है अपने जीवन में
जहाँ अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों के गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो मुझे मालूम है, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था तो हमारा ड्राइवर हमको लेके जाता था, और वो लेके जाता था और वो कहता था, गाड़ी रोक देता था, बोले भाई गाड़ी तो बंद हो गई, अब चलेगी तब जब तुम अपने अपने भगवान का नाम लोगे। चलो हिंदू बच्चे खड़े हो जाओ, भगवान का नाम लो। गाड़ी नहीं, उसने बंद कर रखा था। वो बार बार चाबी को घुमाने का नाटक करता, बोले नहीं चलिए। अच्छा चलो तुम मुसलमान बच्चे हो, तुम उठो उठो ना। बचपन से ही भेद सिखाना हमारे देश की संस्कृति में आकर के कितना गलत है। और उसके बाद जब क्रिश्चियन बच्चों चलो तुम प्रेयर करो, तो जैसे ही प्रेयर चालू करते थे वैसे गाड़ी चालू हो जाती थी। ये क्या है, ये क्या नाटक है? या हमारे मैंने खुद अपने बचपन में इस चीज़ को महसूस किया है, और मैंने जाके उसकी चाबी पकड़ ली मैंने हाथ से। मैंने कहा चाबी जो है इसको हम घुमाएंगे, तुम नहीं घुमाओगे, क्योंकि हमारा भगवान ज़्यादा मजबूत है तुमसे। हम घुमाएंगे उसको। मैंने रोक लिया उसको। 8वीं 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ने वाला बच्चा क्या कर सकता है? यही कर सकता है कि हंस के मुकाबला कर सकता है अपनी संस्कृति को। हकीकत राय बलिदान दे सकते थे। गुरु गोविंद सिंह के 2 पंज प्यारे, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे तो वैसे युद्ध में मारे गए, 2 बेटे दीवार में चिन दिए गए, पर उफ तक नहीं की किसी ने, और हंसे, खूब खुश हुए। उन्होंने कहा ये है विजय की जीत, ये है असली मौत, ये है, ऐसी मौत होनी चाहिए। मित्रों, ये देश जो है, इस देश में संस्कृति कूट कूट के भरी हुई है। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इस देश में रात में भी अगर आप कहीं चले जाएं गांव में, तो उस गांव में भले खाने को बहुत ज़्यादा न हो, पर एक बटलोई में आपको साग उबलता हुआ मिलेगा, उसमें थोड़ा सा अन्न भी उबलता हुआ मिलेगा, ताकि कोई आया हुआ मेहमान भूखा न चला जाए। कुछ नहीं मिलेगा तो एक कटोरी जरूर खाने को मिल जाएगा, ताकि भूखे न चले जाओ कहीं। उस अभावग्रस्त व्यक्ति के घर में एक छोटा सा पुआल का बिस्तर भी लगा मिल जाएगा कि भाई 1 आदमी 2 आदमी के लायक हमारे घर में जगह है। ये विवेकानंद कहते हैं कि हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है, हमारे देश की संस्कृति इतनी महान है। मित्रों, हमारे देश की संस्कृति में महानता इस सीमा तक है कि हम माँ को माँ मानते हैं, और माँ को माँ मान करके अपने देश को माँ का स्तर देते हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारतीय संस्कृति के माध्यम से जो आधारभूत तत्व हैं, स्वर्ग और नरक का क्या स्वरूप होता है, मरणोपरांत जीवन का स्वरूप क्या होता है, आस्तिकता क्या होती है, ये सब इन सब चीज़ों को सीखने वाले नई पीढ़ी के लड़के करेंगे, जिनको हम तैयार कर रहे हैं। अभी 48 लाख बच्चे बैठे हैं हमारे यहाँ, 48 लाख बच्चे बैठे। हमारा ऐसा अंदाज है कि हम और बच्चों को बिठा पाएंगे, और इस कॉलेजेस में भी जा पाएंगे हम लोग। एक यूनिवर्सिटी हमारे पास है, यहाँ है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कॉलेजेस में जा रहे हैं सब जगह आपके माध्यम से। परंतु इसके अलावा अब 7 प्रांतों में 7 यूनिवर्सिटी बनने की संभावना बन रही है आने वाले 2-3 वर्षों में। तो 7 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद मेरा दबाव जो है वो 1 सांसद का नहीं होगा, 1000 सांसद के बराबर हो जाएगा। जब पूरी की पूरी बात मैं कहूँगा शिक्षा नीति के बारे में, तो लोग ये कहेंगे कि इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अभी हमारा छत्तीसगढ़ में रायपुर में सांकरा में हमारा विश्वविद्यालय खुल गया, ओपन हो गया। कल रात को मुख्यमंत्री से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा है वैसे ही चलेगा, निर्देश पूरा वैसे ही चलेगा, और आपके निर्देश के अनुसार ही चलेगी यूनिवर्सिटी। आप ही चांसलर रहेंगे, और शांतिकुंज का ही तत्वदर्शन पूरा सिखाया जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। मध्य प्रदेश के लिए मैं बात करके आया मुख्यमंत्री जी से, शिवराज सिंह जी से, और उनसे कहा तो उन्होंने बौद्धों का बनाया विश्वविद्यालय। मैंने कहा हिंदू को तो बनाइए, कम से कम ऐसी संस्कृति का तो बनाइए जिसमें सबको सामाजिकता का जिसमें स्वरूप हो। तो वो भी सिंहस्थ के समय वो भी चर्चा हो गई एक बढ़िया। राजस्थान में चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है। तो ये अगर धीरे धीरे अगर 7 प्रांतों में अगर विश्वविद्यालय बन गए, तो मैं समझता हूँ मित्रों एक बहुत बड़ा काम क्या होगा, महामानव बनाने की नर्सरी जगह जगह पैदा हो जाएंगी, जगह जगह खड़ी हो जाएंगे महामानव बनने की। और ये जब महामानव बनेंगे, एक अकेला यूनिवर्सिटी एक अकेली यूनिवर्सिटी क्या करती, इससे निकले हुए बच्चे टीचर वहाँ जाके टीचर बनेंगे, वहाँ जाके शिक्षण देंगे, वहाँ जाके जीवन जीने कला सिखाएंगे, और जीवन जीने कला सिखा करके ये बताएंगे कि कैसे जीवन को सही ढंग से अपने जीवन में उतारना चाहिए। बस जीवन जीना ही सबसे बड़ी कला है। हमें आदर्श विद्यार्थी, आदर्श महामानव, आदर्श देव मानव तैयार करने पड़ेंगे, और उसके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। हमारा एक दिन से काम नहीं चलेगा, संस्कृति मंडलों की स्थापना से चलेगा। संस्कृति मंडलों के साथ साथ आपको संस्कृति मंडल की साल भर की कार्यनीति जो क्रिया प्रणाली बनाई है उसके माध्यम से काम चलेगा। जब तक हमारी शिक्षा और विद्या दोनों का ब्लेंडिंग नहीं होगा, दोनों में
घोलमेल नहीं होगा, दोनों को मिला करके आप नहीं टीच करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं। शिक्षा और विद्या दोनों को टीच करना बहुत ज़रूरी है। विद्या विनम्रता सिखाती है, शिक्षा आपको जानकारी देती है। शिक्षा बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज है, विद्या आपको सही अर्थों में ये सिखाती है कि आपके जीवन में विनम्रता क्यों आनी चाहिए, आपके जीवन में अध्यात्म क्यों आना चाहिए, आपके जीवन में विभिन्न प्रकार से समाज के प्रति उदारता का भाव क्यों आना चाहिए, सहनशीलता क्यों आना चाहिए, विभिन्न गुणों को जीवन में क्यों उतारना चाहिए। ये चीज़ें दोनों तीनों मिलकर के, सब चीज़ मिलकर के, एक साथ मिलकर के जब सिखाई जाएंगे विद्या और शिक्षा, तब ये समग्र चिंतन पूरा का पूरा बदलेगा। मैं तो देश की शिक्षा नीति 5 साल में बदल के रहेगी, आप देख के रहिए, 5 साल के अंदर पूरी तरह से बदल के रहेगी। और लोग इस तरफ सोचने लगे हैं, लोग इस तरफ बात करने लगे हैं, लोग इस तरफ इस दिशा में चिंतन करने लगे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का शिक्षा और विद्या वाला वांग्मय जो है वो हमने जगह जगह पहुंचाया है, जगह जगह लोगों ने पढ़ा है उसको। और इसके अलावा हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को समझाएं, हर व्यक्ति को समझाएं कि ये दोनों चीज़ें मिलकर के ही साथ चलेंगी, तब जा कर के जीवन बदलेगा। इंस्टीट्यूट खोल देने से कुछ नहीं होगा। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि साहब आप तो कहते हैं इंस्टीट्यूट खोलने से कुछ नहीं होगा, इतने सारे कॉलेजेस बन गए, इतने सारे इंस्टीट्यूट खड़े हो गए, इनका क्या होगा? इनमें तो कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है, पढ़ाने वाले टीचर भी नहीं है। जो टीचर थे वो मैनेजमेंट कॉलेज में चले गए, मैनेजमेंट कॉलेजेस से निकले तो फिर पैसा ज़्यादा मिल गया तो उन्होंने अपना खुद का कॉलेज बना, मतलब टीचर्स ने खुद के कॉलेजेस चालू कर दिए। अब खुद के कॉलेजेस चालू कर दिए तो फिर अब बताइए कौन पढ़ाएगा? मैंने कहा आने वाले दिनों में यही हमारे शिक्षा केंद्र बनेंगे, यही हमारे विद्या केंद्र बनेंगे। बनी बनाई बिल्डिंग, बना बनाया तंत्र, इसके अंदर चलेगा शिक्षा और विद्या का संतुलित तंत्र में, विकसित तंत्र में। तब जाकर के लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में भारतीय संस्कृति क्या होती है। संस्कृति और सभ्यता दोनों के बीच में भेद समझना चाहिए हमें। सभ्यता बहिरंग है, संस्कृति आंतरंग है। संस्कृति और सभ्यता का ये जो स्वरूप है विद्या, इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो ईशावास्य उपनिषद का 12वां 13वां श्लोक जो है बड़ा विलक्षण है। विद्याम च अविद्याम च, विद्या भी पढ़ो अविद्या भी पढ़ो। अविद्या विज्ञान को कहा है उन्होंने, और विद्या को ही पढ़ो। ज्ञान भी अर्जित करो, शिक्षा भी अर्जित करो, पर सबसे ज़्यादा जरूरी विद्या को अर्जित करो। और विद्या अगर तुमने अर्जित नहीं की तो एकांगी शिक्षा से कुछ नहीं होने वाला है। एकांगी शिक्षा निरर्थक है और आदमी को उद्दंड बनाएगी, परावलंबी बनाएगी। आज हम स्वावलंबी बनने के लिए खड़े होते हैं, पर स्वावलंबी बनने से क्या फ़ायदा? जब आप स्वावलंबन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर क्या बन पाएंगे? आज MBA करके निकले हुए IIM से, अहमदाबाद से MBA करके निकले हुए बढ़िया स्टूडेंट्स स्वावलंबन का तंत्र चला रहे हैं बड़े स्तर पर, और पैसा भी खूब कमा रहे हैं, और न जाने कितनों को रोजगार दे रहे हैं। 200 300 400 व्यक्ति को रोजगार दे रहे हैं। मित्रों, आने वाले दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी जो निकलेंगे तो इसमें से IIM से, परंतु वहाँ से निकल के आने के बाद ये लोग अपने स्तर पर औद्योगिक तंत्र चलाएंगे। हमने यहाँ पर चालू किया है और हमने नाम दिया है उसको, एक ऐसा मंडल, व्यापारिक मंडल व्योम नाम, व्योम करके नाम दिया हमने कि ऐसा मंडल जिसमें कि जिनमें 8-10 पढ़े लिखे छात्र मिलकर के, पास आउट छात्र मिलकर के एक ऐसा मंडल बनाए जिसमें कि कई लोगों को रोजगार दे सकें। और रोजगार देंगे, संस्कृति देंगे और सभ्यता देंगे, विकसित होने की संभावनाएं साकार करेंगे, राष्ट्रभक्ति का प्रकाश फैलाएंगे। तो देखते देखते मित्रों अच्छे व्यक्तियों की, अच्छे छात्रों की, छात्राओं की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप लोग यहाँ आए हैं, कल समापन का दिन है, तो यहाँ से यही लिख के जाएँ कि गुरुकुल है, आरण्यक है, तीर्थ है, आश्रम है और विद्यालय है, स्कूल है, सब कुछ 5 चीज़ों का समन्वय है। विद्यालय मैं पढ़ा रहा हूँ, आश्रम है, आरण्यक है जहाँ पुराने ज़माने में ऋषि लोग पढ़ते थे, तीर्थ है और देवालय है। ये 5 चीज़ों का समन्वय है यहाँ पे। इन 5 चीज़ों के अन्नकूट को आप पी के जाना और 5 चीज़ों से ये लेके जाना कि हमें कैसे बनाना है, हमें तंत्र कैसे बनाना है। आज कोई शक्तिपीठ बनाने की बात कहता है तो मना कर देता हूँ टोटली। मैं कहता हूँ नहीं चाहिए मुझे शक्तिपीठ नहीं चाहिए। आप जो शक्तिपीठ बन गए हैं उन्हीं को जीवंत कर दो, जागृत कर दो और उनको बना दो कि 5 चीज़ों का कुल अन्नकूट, तब तो काम बात आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। खूब खूब मंगल कामना आपको।